जय श्री राम सभी को। जय श्री राम मित्रों। तो पुराने वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो जिस चीज पे हम लोगों ने चर्चा की वो थी वास्तु शास्त्र की परंपरा। कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ और किसने किसको कहा। अब आज का जैसा हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन है वास्तु पुरुष। तो ये क्योंकि ये जो ग्रंथ है, दो लोग, अ, ये एक चर्चा है। विश्वकर्मा जी संपूर्ण जगत के लिए इस ग्रंथ को कह रहे हैं। तो विश्वकर्मा जी बोलते हैं या कहते हैं कि त्रेता युग की बात है। प्राचीन काल में त्रेता युग में एक विशाल काय प्राणी उत्पन्न हुआ और उस प्राणी ने संपूर्ण भुवन यानी संपूर्ण जो जगत, उसमें अपने शरीर को लिटा दिया यानी सुला दिया। अब वो सो गया पूरे उसमें, ये जो पृथ्वी है और जो लोक है, उन सारे लोकों में जाके, और वो सो गया। इतना बड़ा था वो, इतना विशाल था कि वो संपूर्ण जगत में सारे लोकों में जाके सो गया। अब ये सो गया तो सब लोग घबरा गए, भयभीत हो गए। अब जब सभी लोग भयभीत हो गए तो एक्चुअली पहले था कि ये जो इंद्र वगैरह देवता थे वो प्रत्यक्ष रूप में रहते थे, और वो चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि हे पितामह, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक विशालकाय भूत, तो ये विशालकाय जो प्राणी उत्पन्न हुआ है, इसने तो हमारे रहने के लिए मतलब कोई जगह ही नहीं छोड़ी। और ये तो पूरे के पूरे इस संसार में, संसार को घेर लिया है इसने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग चिंतित ना हो, और आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि इसको आप बलपूर्वक पकड़िए और इसको अधोमुख कर दीजिए। अधोमुख यानी कि पौधे मुंह लेटा दीजिए, पौधे मुंह से इसको लिटा दीजिए। जैसा ये लेटा है उसको उल्टा करके लिटा दीजिए। तो देवताओं ने क्या किया कि उसको पकड़ा सभी ने मिल करके, और उसको उल्टा करके लिटा दिया। ठीक है। अब वो अधोमुख जो वास्तु पुरुष है, वो वास्तु पुरुष अधोमुख लेटा हुआ है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हे ब्रह्मा जी, आपने मेरा जन्म, मुझे बनाया, पूरे के पूरे इस संसार को बनाया, सारे सभी लोगों को बनाया। आप आपके लिए तो मैं उसी तरह से हूँ जिस तरह से बाकी सब लोग। फिर ये देवता मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? या तो मुझे बनाते ही नहीं, आपने मुझे बनाया है, तो फिर ये मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने इनको बनाया वैसा ही मुझे बनाया है, तो भाई मुझे परेशान नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्योंकि उसके जनक हैं, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि हे वास्तु पुरुष, आप चिंतित मत हो। मैंने संपूर्ण जगत को भी बनाया है और आपको भी बनाया है। तो आप इस संसार में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो अब ये जो बात है, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण यानी कोई गांव बनता है, नगर निर्माण यानी किसी नगर का निर्माण होता है, बस्ती निर्माण यानी कोई कॉलोनी बनती है, या दुर्ग निर्माण यानी कोई कोई किला बन रहा है, या फिर कोई व्यापारिक नगर का निर्माण हो रहा है यानी कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, रोड बन रहा है, रेल के जो रेल लाइन डल रही है, या जो इस टाइप से कि कोई किसी का भवन बन रहा है, घर बन रहा है। तो जितने भी ये निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, यानी फाइनली जो इंजीनियरिंग में जो आता है, इंजीनियरिंग वर्क्स जितने भी हैं, आर्किटेक्चर जो वर्क्स जितने भी हैं, वो सब विश्वकर्मा जी के अंडर में आते हैं। और उन सब में क्योंकि जिसका कोई शेप है, जिसका कुछ
कोई शेप है, ऊंचाई है, लंबाई है, गहराई है, ये जो चीजें जहां आ जाती हैं वह वास्तु पुरुष का रोल है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, आप वाहन भी बन रहे हैं, तो वाहन बन रहे हैं, आपका बेड बन रहा है, अम, पलंग बन रहा है, चारपाई बन रही है, या कूलर बन रहा है, पंखा बन रहे हैं, इन सारी चीजों में वास्तु पुरुष का रोल आता है। ठीक है, अभी ये चीजें इतने लेवल पे अभी, क्योंकि बिकॉज हम लोग उस पुराने सिस्टम को कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं और सिर्फ वास्तु की बात करते हैं, तो घर के निर्माण की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में वास्तु पुरुष का रोल आता है, वास्तु का भी रोल आता है। तो इन सारे निर्माणों में जो आपकी पूजा होगी, ऐसा वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और उन्होंने कहा कि जो इंसान इन समय, ये जो समय मैंने बताया, उस समय पे वास्तु पूजा नहीं करता है या वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करेगा, तो वो जीवन पर्यंत निर्धन रहेगा, और निर्धन रह करके उसकी मृत्यु होगी, और वो उसके जीवन में परेशानियां, पल पल पर परेशानियां आती, यानी फाइनली कि जो वास्तु पूजा नहीं करेगा इन समय पर, वो वास्तु पुरुष आपका आहार होगा। तो ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष। तो ठीक है जी, अब वास्तु पुरुष से प्रचलित एक और कथा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे। जय श्री राम।